चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हमारे लोकतंत्र की जान है, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है, बल्कि ये वो गारंटी है जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देती हैं। जरा सोचिए, खाना पीना, कहीं आना जाना, अपनी बात कहना, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं, ये हमें बहुत स्वाभाविक लगती हैं, है ना? लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सब करने की आजादी हमसे छीन ली जाए, अगर हर काम के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़े, माहौल कितना घुटन भरा हो जाएगा। बस यहीं पर हमारा संविधान एक मजबूत कवच बनकर हमारे सामने आता है। तो ये है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। इन्हें सिर्फ कुछ नियम मत समझिए, ये तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इसीलिए इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इन्हें अधिकारों का कवच कहते क्यों हैं? सीधी सी बात है, ये सरकार की मनमानी के खिलाफ हर नागरिक के लिए एक शील्ड की तरह हैं, एक ढाल का काम करते हैं। इनका असली मकसद ये है कि हर इंसान एक अच्छी, एक सम्मान भरी जिंदगी जी सके, उसका पूरा विकास हो, चाहे वो दिमागी हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक। इन अधिकारों के बिना एक गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जवाब है 6 मुख्य मौलिक अधिकार। और ये 6 अधिकार हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को सुरक्षा देते हैं। कानून के सामने बराबरी से लेकर अपनी बात कहने की आज़ादी या फिर अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता तक, हर एक अधिकार अपने आप में बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल आता है कि ये अधिकार है किसके लिए और किसके खिलाफ। इसे समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। कुछ अधिकार जैसे आर्टिकल 19 में दी गई बोलने की आज़ादी, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। लेकिन कुछ सबसे ज़रूरी अधिकार जैसे आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, वो इस देश में मौजूद हर इंसान को मिलता है, फिर चाहे वो नागरिक हो या ना हो। तो फिर ये हमें बचाता कौन है? ये अधिकार हमें सुरक्षा देते हैं राज्य के खिलाफ। मतलब ये सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके और नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो। अब राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली या राज्यों की सरकारें नहीं हैं। संविधान का आर्टिकल 12 साफ कहता है कि इसमें संसद, नगरपालिकाएं, पंचायतें और LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। सीधी सी बात है, इनमें से कोई भी इन मौलिक अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये अधिकार पत्थर की लकीर हैं? क्या ये कभी भी किसी भी हालत में छीने नहीं जा सकते? इसका जवाब है नहीं। कुछ खास हालात में इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। और वो खास हालत है नेशनल इमरजेंसी। जब देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब कुछ अधिकारों पर अस्थायी रोक लग सकती है। लेकिन यहाँ भी संविधान ने एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व रखा है। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही युद्ध या बाहरी हमले की वजह से इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 वाले अधिकार जैसे बोलने की आज़ादी वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को ताकत देता है कि वो दूसरे अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने पर रोक लगा सकें। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, 44वें संशोधन ने ये पक्का कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 यानी अपराधों से संरक्षण और जीने का अधिकार कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो अगर अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, तो फिर इनकी असली गारंटी क्या है? आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन सभी अधिकारों को असली ताकत देती है? और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 32 में, जो अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल हर नागरिक को ये पावर देता है कि अगर उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट इन अधिकारों को वापस दिलवाने के लिए रिट नाम की खास आदेश जारी कर सकता है। सच पूछे तो इसी अधिकार की वजह से बाकी सारे अधिकार असलियत में मायने रखते हैं, वो सिर्फ कागजी नहीं रह जाते। और इसीलिए संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही नहीं, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये शब्द ही इसकी अहमियत बता देते हैं। तो आखिर में एक सवाल, ये अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद तो हैं, इन्हें हमें संविधान ने दिया है,
पर इन्हें जिंदा रखना और ये पक्का करना कि ये हर किसी तक पहुंचे, इसमें हम सबकी एक जागरूक नागरिक के तौर पर क्या भूमिका है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।